हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे IAS ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपको बताने जा रहे हैं यहाँ पे BA, BSc, BCom फिफ्थ सेमेस्टर, जो फिफ्थ सेमेस्टर को कैलकुलर सब्जेक्ट से रिलेटेड है। यहाँ पे पेपर का नाम है एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस। तो ये आपके BA BSc BCom फिफ्थ सेमेस्टर वालों का महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने जा रहे हैं। बने रहिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। यहाँ पे आपको बताएंगे आकृति पूर्ण करना, जो रीजनिंग से रिलेटेड है। BA BSc BCom फिफ्थ सेमेस्टर को कैलकुलर सब्जेक्ट का अनिवार्य विषय है। सभी बच्चों को, यहाँ पे सभी विद्यार्थियों को यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे। बने रहिए हमारे यहाँ पे यूट्यूब चैनल पे, IAS ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के पास। और हाँ, वीडियो पे नए बने हो तो आप वीडियो के IAS ऑफिसर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम बताने जा रहे हैं कि नीचे एक पैटर्न दिया गया है जिसमें से एक खंड काटा गया है। तो उस विकल्प का चयन करें जो पैटर्न में सही ढंग से रखे जाने पर पैटर्न को पूरा करेगा। तो यहाँ पे जो दिया गया है, तो यहाँ पे आप देखिए सभी लोग कि यहाँ पे जो दिया है, जो पहला यहाँ पे दिया है इस आकृति में, उसका सेम यहाँ पे इसका अपोजिट ये यहाँ पे हो गया। फिर इसका अपोजिट यहाँ पे नीचे कर दिया। तो ये तो हुआ। तो हमें यही देखना है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, इस 4 ऑप्शन को यहाँ देखना है। तो फिर यहाँ पे जो इस बॉक्स में देखेंगे, तो जब इस बॉक्स में देखेंगे तो जो एरो है, तो यहाँ पे इसको ऊपर कर दिए। फिर यहाँ पे जो त्रिभुज है, इसको बीच वाला त्रिभुज नीचे कर दिए। जो यहाँ पे वृत्त है, जो इसको बीच में कर दिए। तो यहाँ पे हमको देखना है कि यहाँ पे कैसा बनेगा। जो यहाँ पे जैसे बनेगा, यहाँ पे देखेंगे कि ये आकृति कहाँ पे बनेगी। तो इस आकृति को यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कैसे बनेगी। तो यहाँ पे जो आकृति ये बनेगी वो कुछ इस प्रकार रहेगी, जो ये भरा रहेगा। फिर उसके बाद जो यहाँ पे ये आकृति है, इस आकृति को कुछ इस प्रकार यहाँ पे ये इस प्रकार रहेगी। तो यहाँ पे फिर देखा जाए कि ये जो आकृति है, इस आकृति को देखेंगे। फिर इस आकृति को यहाँ पे सभी लोग देखिए कि जो यहाँ पे नीचे ये समकोण त्रिभुज है, इसको हम यहाँ पे ऊपर बनाएंगे। ये हो गया। फिर उसके बाद जब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो त्रिभुज वाला दूसरा जो है नीचे गया, तो जब दूसरा वाला नीचे गया तो यहाँ पे हम देखेंगे जो स्टार है हमारा, ये नीचे चला जाएगा। फिर यहाँ पे चतुर्भुज आपका बीच में रहेगा। तो देखिए आपका यहाँ पे इसमें से कौन सा आपका है ऑप्शन में। तो यहाँ पे देखिए ये ऑप्शन तो सही है, बट यहाँ पे आपका जो ये दिया गया है कि पहले ऑप्शन में दिया गया है कि यहाँ पे ये इसको भर दिया गया है, तो ये आपका ऑप्शन गलत होगा। आपका दूसरा ऑप्शन में यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये दूसरा तो सही है, बट यहाँ पे जो दिया गया है कि आपको ये समकोण त्रिभुज, इसको उल्टा बना दिया है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो अगला ऑप्शन हमारे स्क्रीन पे आ चुका है कि यहाँ पे दिया गया है कि ये यहाँ पे पहला ऑप्शन। तो यहाँ पे देखिए आप सभी लोग, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। जो यहाँ पे दिया गया है ये समकोण त्रिभुज, इसको नीचे होना चाहिए। बाकी तो यहाँ पे सही है। ये देखिए यहाँ पे भी ये इस आकृति में भी गलत हो गया। तो ये जो है ये तो ये सही नहीं हुआ है, ये सही है। बट यहाँ पे जो ये त्रिभुज की आकृति है, इसको हमें जो ये छायांकित भाग है, इसको यहाँ पे होना चाहिए, तो ये करेक्ट होता है। तो ये हमारा करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर सी भी आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगला प्रश्न। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, लास्ट तक। इसमें से आपको महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आपके BA BSc BCom फिफ्थ सेमेस्टर, 5वें सेमेस्टर से रिलेटेड है। यहाँ पे जो कोकरिकुलर सब्जेक्ट से है था अनिवार्य विश्लेषण क्षमता एंड डिजिटल जागरूकता। तो यहाँ पे जो दिया गया है कि यहाँ पे बताया जा रहा है दूसरे ऑप्शन में, प्रश्न में, विकल्पों में से वह आकृति चुनें जिसे आकृति X के खाली स्थान में रखने का पैटर्न पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे आप सभी लोग बताइए कि कौन सा पैटर्न पूरा होगा इस आकृति में। यहाँ पे इन 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन रखें कि ये आकृति पूरा हो जाएगा। तो ये आकृति किस प्रकार पूरा हो गया। तो यहाँ पे आप सभी लोग देखिए जो आकृति पूरा हो गया वो किस प्रकार पूरा होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है, 2 ऑप्शन ये हैं, 2 ऑप्शन ये हैं। तो यहाँ पे ये तो हो गया। तो यहाँ पे आपका जो दिया गया है कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे बनेगा, जो यहाँ पे है ये कुछ इस प्रकार यहाँ पे बनेगा, ये कुछ इस प्रकार आएगा। फिर उसके बाद ये आएगा,
यहाँ पे ये, फिर उसके बाद ये जाएगा यहाँ पे, फिर यहाँ आएगा, फिर उसके बाद ये इधर जाएगा। तो यहाँ पे जो सेम है, यहाँ पे जो सेम कंडीशन है, तो ये आपका ये बन रहा है। ये आपका देखिए इसमें दिख रहा है, पहला ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर ए। आपका बी ऑप्शन में नहीं दिखाई दे रहा है, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला ऑप्शन है यहाँ पे, और सी ऑप्शन में भी ये ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन आपका यहाँ पे देखिए ये उल्टा बना, तो ये भी आपका ऑप्शन गलत है। डी ऑप्शन भी आपका गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न। अपना अगला प्रश्न है, ये अपने स्क्रीन पे आ चुका है। सभी लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। आपका महत्वपूर्ण एग्जाम से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है, BA BSc BCom 5th सेमेस्टर। तो यहाँ पे दिया गया है, उस विकल्प आकृति का चयन करें जो निम्न पैटर्न को पूरा करेगी। तो यहाँ पे जो निम्न पैटर्न को पूरा करेगी वो कौन सा है? तो यहाँ पे आप सभी लोग बताइए कि यहाँ पे जो इस आकृति में होगा तो कौन सा पूरा करेगा। तो यहाँ पे जो रहेगा कुछ ये इस प्रकार आकृति रहेगी, फिर उसके बाद ये लाइनिंग भी रहेगी। फिर जब इस लाइनिंग को देखने के बाद यहाँ पे दिया गया है कि ये यहाँ पे आएगा, फिर इसको हम इस प्रकार ले जाएंगे, तो ये तो हो गया। तो यहाँ पे फिर उसके होने के बाद यहाँ पे दिया गया है कि ये कुछ इस प्रकार आएगा। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये लाइनिंग किस जगह मिल रही है। तो यहाँ पे जो लाइनिंग मिल रही है वो कहाँ पे मिल रही है, कौन सी आकृति में। तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए और बताइए कि कौन सा उत्तर आपका सही है। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए सभी लोग। तो यहाँ पे आप देखा जा रहा है और बताया जा रहा है कि यहाँ पे आपका ऑप्शन कौन सा सही है। तो आपका ऑप्शन पहला ऑप्शन आपका गलत है, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि इसमें एक लाइनिंग नहीं है। दूसरी बात, इसमें आप एक आकृति को लेके चलेंगे तो उसमें आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी भी नहीं सही है, आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा क्योंकि ये आपका ये आकृति यहाँ पे मिल चुकी है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। दिया गया है कि कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। जो आकृति है वो कौन सी आकृति उत्तर प्रश्न को पूरा करेगी। तो यहाँ पे आप सभी लोग देखिए कि पहला जो ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे ये त्रिभुज है, यहाँ पे जो त्रिभुज है आप सभी लोग देखिए, यहाँ पे दिख रहा है कि ये जो त्रिभुज है इस त्रिभुज का अपोजिट ये सेम त्रिभुज ऊपर की ओर होना चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन में ये पहला ऑप्शन गलत हो गया। दूसरे ऑप्शन में देखा जा रहा है कि जो यहाँ पे लाइनिंग है वो सही है, बट यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये जो दिखा रहा है ये लाइनिंग ये आपका भी गलत हो रहा है। तो ये आपका ऑप्शन गलत होगा। तो यहाँ पे अब अगला जो दिया है हमारे ऑप्शन नंबर सी पे, तो ये भी यहाँ पे जो है ये कुछ सेम तरीके से बन गया है इसका। तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर सी गलत है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। तो चलते हैं अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए विकल्पों में से उन विकल्प को चुनिए प्रश्न आकृति को पूरा करेगा। तो यहाँ पे प्रश्न आकृति को कौन सा पूरा करेगा। तो सभी से पहले आप देखिए कि यहाँ पे जो वृत्त की आकृति है वो कितने लाइनिंग में है। तो यहाँ पे पहला आकृति है ये 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। तो सबसे पहले इन आकृतियों में आप लाइनिंग देखिए कि कौन सी आकृति में 4 लाइनिंग है। तो यहाँ पे 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, तो ये तो आपका ऑप्शन होगा ही नहीं। फिर दूसरे में ऑप्शन में जाएंगे तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि पहला ऑप्शन पहली लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, तो ये आपका हो सकता है। तो हम और ऑप्शन में देख ले रहे हैं कि कितनी लाइनिंग है। तो यहाँ पे पहली लाइन, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका चौथा ऑप्शन में देखा जा रहा है कि यहाँ पे पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके आकृति स्क्रीन पे आ चुका है। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी विकल्प आकृति नीचे दी गई आकृति को पैटर्न को पूरा करेगी। तो यहाँ पे आप सभी लोग देखिए कि जो आकृति को पैटर्न को पूरा करेगी वो कुछ इस प्रकार पूरा करेगी। ये यहाँ पे दिया है, फिर उसके बाद ये नीचे आएगा, फिर ये इस तरह आएगा, ये फिर ऐसे आएगा, फिर उसके बाद ये कुछ इस प्रकार होगा और उसके बाद आने के बाद ये लाइनिंग यहाँ पे आएगी, फिर यहाँ पे ये आकृति को बनाएगी। तो यहाँ पे जो बनेगा वो कौन सी आकृति होगी। तो आप सभी लोग देखिए यहाँ पे ऑप्शन में कौन सी आकृति होगी।
तो आप सभी लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे ये आकृति आपका पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा, ये तो है ही नहीं। फिर यहाँ पे दूसरा देखा जा रहा है, यहाँ पे जो आप सभी लोग देखिए प्रश्न नंबर 6 है। तो यहाँ पे जो 6 पे है, तो यहाँ पे जो दिया गया है ये आपका नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे दूसरी तरीके से यहाँ पे जो दिया गया है ये कुछ मोटा दिया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन भी आपका गलत होगा। तीसरा ऑप्शन भी आपका यहाँ पे देखा जा रहा है कि यहाँ पे कुछ ये दूसरे प्रकार है। तो यहाँ पे जो दिया गया है वो है, यहाँ पे आपका यहाँ दिया गया है, देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी भी गलत है। आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि लुप्त टाइल ज्ञात कीजिए। जो लुप्त टाइल है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लुप्त टाइल को ज्ञात करना है। तो देखिए आपका यहाँ पे इसका अपोजिट तो इसका है, यहाँ पे इसका अपोजिट ऊपर किया गया है, तो यह ऊपर अपोजिट यहाँ पे किया गया। तो यहाँ पे देखिए कि जो पी यहाँ पे हो जाएगा, वाई यहाँ पे हो जाएगा और अल्फ़ा यहाँ पे हो जाएगा, ये डैश नीचे आ जाएगा। तो ये आकृति कहाँ मिल रही है? तो सभी लोग देखिए इस आकृति को। तो इस आकृति में यहाँ पे देखिए कौन सी आकृति मिल रही है। तो पहला आपका गलत होगा ऑप्शन, दूसरा भी आपका गलत है, तीसरा ऑप्शन भी गलत है। आपका ऑप्शन नंबर चौथा सही है, करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है, आकृति दी गई है, इस आकृति को पूरा कीजिए। तो इस आकृति को कैसे पूरा किया जाएगा? तो जो आकृति को पूरा किया जाएगा तो किस प्रकार पूरा किया जाएगा, तो आप सभी लोग बताइए जो आकृति को पूरा किया जाएगा। तो यहाँ पे जो दिया है, यहाँ पे आपका दिया है, तो ये कुछ, ये जो गोली के आकार की हैं ये कुछ यहाँ पे बनेंगे। तो यहाँ पे ये तो यहाँ से हुआ, तो ये आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर चलते हैं अगले गोली पे। तो यहाँ पे देखिए कि इस गोली में ये कुछ डिजाइनिंग जो बनी है वो कुछ दूसरी तरह बनी, तो यहाँ पे भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा यहाँ पे, क्योंकि ये कुछ गोला आकृति है, यहाँ पे लाइनिंग सही नहीं थी। फिर यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के पैटर्न को पूरा करेगी। जो प्रश्न आकृति को पैटर्न को पूरा करेगी वो कौन सी आकृति है? तो आप सभी लोग बताइए कि इसमें कौन सी आकृति पैटर्न को पूरा करेगी। तो यहाँ पे जो दिया है प्रश्न नंबर 9 में, तो यहाँ पे सभी लोग बताइए, कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए। यहाँ पे दिया गया है, देखिए आप सभी लोग कि यहाँ पे ये कुछ, यहाँ पे आपका ये ऑप्शन पहला ऑप्शन, तो यहाँ पे ये लगेगा नहीं, यहाँ पे सेट भी नहीं होगा, तो ये नहीं होगा। फिर आपका ऑप्शन नंबर बी, यह भी आपका गलत हो जाएगा। फिर आपका ऑप्शन नंबर सी, ये हाँ ये लग जाएगा, ये क्या आपका करेक्ट है ऑप्शन नंबर सी। चौथा ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। दिया गया है कि उस आकृति की पहचान करें जो आकृति के पैटर्न को पूरा करती है। तो आकृति का पैटर्न को पूरा करती है तो कौन सा है इसमें, आप सभी लोग बताइए। जो ये कॉर्नर है, इस कॉर्नर में यहाँ पे तो ये बनेगा, दिया गया है, तो इस कॉर्नर में तो यहाँ पे ये हो जाएगा। तो इसमें देखिए कौन सा है, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो कुछ नहीं है, तो यह भी आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखा जा रहा है कि ये इसका जस्ट अपोजिट इधर बनेगा, तो यहाँ पे भी, इसमें भी नहीं बना, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें भी ये बना है तो इसको यहाँ पे बना होना चाहिए, तो ये आपका ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। दिया गया है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प दिया गई आकृति को उत्तमता से पूरा करेगा। तो यहाँ पे दिया गया उत्तमता को पूरा करेगा, तो इसमें कौन सी आकृति है, आप सभी लोग बताइए और कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए जो इसमें पूरा करेगा। तो यहाँ पे जो पूरा करेगा वो कुछ इस आकृति को कुछ ये इस प्रकार पूरा करेगा। जो यहाँ पे दिया गया है ये भर जाएगा, इसको छायांकित कर देंगे भाग। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे जो दिया जाएगा ये कुछ इस प्रकार। तो इसमें कौन सा ऑप्शन, आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। आपका बी ऑप्शन और सी ऑप्शन ये गलत है। चलते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। यहाँ पे दिया गया है कि दिए गए डिजाइन का एक भाग नहीं है, दी गई विकल्पों का तलाश करें। मतलब कि इसमें दिए गए डिजाइन का एक भाग नहीं है, बाकी सारे हैं। वो कौन सा डिजाइन है जो एक भाग नहीं है?
तो यहाँ पे आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए इस विकल्प का। आप सभी लोग यहाँ पे दिया गया है कि कौन सा नहीं है, तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा इसका, इस 12 नंबर प्रश्न पे। मिलते हैं अगले प्रश्न पे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा अपने सारे दोस्तों के पास। और हाँ, वीडियो के नए हों तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर करके यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, IAS ऑफिसर यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद।